9 अप्रैल को गया के आमस के गौ रक्षा दल वालों को खबर मिलती है कि टोल प्लाजा में 43 गायों को भरकर गौ तस्कर लेकर जाने वाले हैं। जैसे ही यह खबर गौ रक्षा दल वालों को मिलती है, वो लोग एकदम से तैयारी करते हैं और गया के आमस के उस टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं जहां पर यह सब होने वाला था। जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, गाड़ी आती है और जब गाड़ी की चेकिंग होती है तब उसमें से 43 गाय बरामद होती है। मालूम पड़ता है कि उन 43 गायों की तस्करी हो रही थी और उन गायों को लेकर ये लोग कहीं जाने वाले थे। गौ रक्षा दल को ऐन वक्त पर खबर मिल गई और गायों को बचा लिया गया। उसके बाद वो 43 गायों को लेकर थाना में जाया गया। उसके बाद रपट लिखाई गई और फिर सारे गायों को गौशाला में भेजा गया। गाड़ी को जब्त कर दिया गया, ड्राइवर खलासी पर केस कर दिया गया और गौ रक्षा दल वाले अपने अपने घर चले गए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आपने कई बार सुना होगा कि कैसे गौ तस्कर जो होते हैं वो गौ तस्करी के लिए अलग अलग हथकंडा अपनाते हैं। आप लाख नियम और कानून बना लीजिए, ये लोग बाज नहीं आते हैं और इन लोगों के अंदर इस बात की चुल रहती है कि हम कैसे भी गौ तस्करी करेंगे। 9 अप्रैल को 43 गायों को गौ रक्षा दल वालों ने गया के आमस में बचा लिया टोल प्लाजा के पास जाकर, और उसके बाद गौशाला भी गायों को भेज दिया गया। लेकिन फिर से 2 दिनों के बाद 11 अप्रैल को गौ रक्षा दल वालों को इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती है कि गौ तस्कर आज उसी टोल प्लाजा से फिर से गायों को लेकर जाने वाले हैं। गौ रक्षा दल वालों को गुस्सा आता है। उनको लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। 2 दिन पहले ही हमने 43 गौ माता को बचाया है, गौशाला भेजा है, बाकायदा पुलिस वालों को इन बातों का अंदाजा है, फिर भी प्रशासन सख्ती क्यों नहीं दिखा रही है। उसके बाद 11 अप्रैल को जब उनके पास इस बात की इंफॉर्मेशन आती है कि फिर से गौ तस्करी होने वाली है, तो वो लोग फिर से गया के आमस के उसी टोल प्लाजा के पास पहुंचते हैं जहां के बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जब वो लोग पहुंचते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। उसी टोल प्लाजा के पास लमसम 50 से 60 की संख्या में गौ तस्कर हथियार लेकर गौ रक्षा दल वालों का इंतजार कर रहे थे। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये लोग कब आएंगे और इनको हम आज पीटेंगे, और ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड था। गौ रक्षा दल वाले पहुंचे और उसके बाद जब एक गाड़ी आई, इन लोगों ने पूछा गाड़ी चेक करवाइए, और वहां पर जो 50-60 लोग पहले से ही लड़ाई करने के फिराक में थे, उन्होंने कहा कि किस बात का चेकिंग, यहां पर कोई चेकिंग नहीं होगा। फिर बकझक हुई और बकझक के बाद उन लोगों ने गौ रक्षा दल वालों पर हमला कर दिया। हमला होने के बाद वहां के एक स्थानीय नेता हैं रॉबिन सिंह, जो एलजेपी के नेता भी हैं और मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। उनको मालूम पड़ा, वो अपनी गाड़ी से आए और उनकी गाड़ी पर गोलीबारी भी हुई। उनके गाड़ी पर गोली चलाया गया। गोली चलाने के बाद समझिए कि बस वो बाल बाल बच गए। उन्होंने खुद कहा कि गलती से गोली कहीं और लग गया और अगर हम पर लगता तो सोचिए क्या हो जाता। और इसके बाद अब पुलिस केस फिर से दर्ज करवाया गया है। उनकी हिम्मत के बारे में सोचेंगे तो आप थर्रा जाएंगे। 9 अप्रैल को 43 गायों को गौ रक्षा दल वालों ने छुड़ाया, फिर भी वही गौ तस्कर फिर से ये काम करने लगे। 11 अप्रैल को खबर मिली कि उसी टोल प्लाजा से गौ की तस्करी होने वाली है। गौ रक्षा दल वाले वहां पर पहुंचे। टोल प्लाजा के पास एक गाड़ी को कहा गया कि चेकिंग करवाइए, गाड़ी में क्या है। चेकिंग नहीं करवाया गया और वहीं पर 50-60 लोग पहले से घात लगाए बैठे हुए थे हमला करने के लिए, और हमला कर दिया गया। वो लोग कुछ नहीं कर पाए। एक नेता रॉबिन सिंह आए, उनके गाड़ी पर गोली चला दी गई, वो बाल बाल बचे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि रपट लिखा दी गई है और इस पर एक्शन लिया जाएगा। गौ तस्करी का मामला बढ़ते जा रहा है। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि ऐसा मामला हुआ है, और अगर इस पर प्रशासन सख्ती नहीं दिखाएगी तो वाकई में किस दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।